नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपका दोगलापन मतलब एकदम सामने आ जाता है और जितने भी लोग आपको मिलेंगे आपको आपका दोगलापन दिखाएंगे। अब पाकिस्तान आज भी अगर देखो उनके मीडिया में तो उनका वही प्रश्न होता है कि भाई इंडिया के अंदर जो हो रहा है, इंडिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अगर कोई उनको सुना है कि 1947 में आपने क्या किया था, कितनी महिलाओं के बांग्लादेश के अंदर मतलब उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किए थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मतलब अगर आप देखो तो लाखों की संख्या में जिनको मारा गया है, मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर मिलियंस में है। अब क्या वो सारे मुसलमान नहीं थे? सब मुसलमान थे, अगर कुछ हिंदू भी थे लेकिन ज्यादातर तो मुसलमान ही थे। उस समय पर तो आपने कुछ देखा नहीं। यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि भाई इंडिया से हम अलग तो हो गए लेकिन इंडिया का मुसलमान ज्यादा तरक्की कर रहा है, ज्यादा शांति से जी रहा है और उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। 1940 और 47 में मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, मगर आज वो हम में नहीं है, क्योंकि हमने उनका इतना इस्तेसाल किया कि उन्होंने सोचा कि हम बेहतर है मगरबी पाकिस्तान से निजात हासिल करें। 1947 में हमारी कौमी असम्बली में सरमायादार एक भी नहीं था, जागीरदार बहुत कम थे। कायदे आजम, लियाकत अली खान और जो बाकी हसरत मानी और बाकी जितने भी आप नाम ले, बड़ी लिस्ट जो बनती है, उनमें ज्यादातर जो लोग थे वो वकील थे, वो प्रोफेशनल लोग थे। आज हमारी कौमी असम्बली में और सेनेट में 67% जागीरदार और बिग बिजनेस के लोग हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी तरक्की हुई है। चौथी बात, हमारे यहाँ 5 दरिया बहते थे, हमने उनमें से 3 दरिया इंडिया के हाथ भेज दिए। आज हमें पानी का बहरान है। 1951 में सिर्फ 4 साल के बाद हमने बहुत कामयाबी से सेंसस करवाया। पाकिस्तान इंतहाई बहरान का शिकार था, लाखों लोग माइग्रेट होकर यहां आए थे, लाखों लोग यहां से चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी रियासत ने 1951 में भी मर्दमशुमारी कराई, फर्दमशुमारी, और 1961 में भी कराई। अभी देखिए 20 साल के बाद हो रही है और वो भी फटीचर किस्म की सेंसस की जा रही है। करप्शन का बाजार गर्म है, तब नहीं था। अभी आपने बात की, पाकिस्तान सिर्फ यमन से ऊपर है। पाकिस्तान समझा जाता है कि तीसरा दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है औरतों के लिए। इसके अलावा दहशतगर्दी का बाजार गर्म है। जो हम कहते थे कि हम इसलिए अलहदा मुल्क चाहते हैं कि हम आजादी के साथ अपनी इबादत नहीं कर सकेंगे, हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं होंगी। आज हिंदुस्तान में, मैं उनको प्रोपेगेंड नहीं करना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में मुसलमान बगैर किसी बंदूक के नमाज पढ़ने जा सकता है, अपना वो इमाम बारगाह में जा सकता है, वो ताजिया निकाल सकता है। हमारे यहाँ ताजिया और मस्जिद में जाने के लिए हमें बाहर सिक्योरिटी चाहिए। और बात, कल्चर और आर्ट की फ्रीडम थी हमें आजादी के वक्त, आजादी के बाद फिरका परस्ती का नामो निशान नहीं था। ठीक। और एक बात मैं फाइनल करना चाहता हूं, फिरका परस्ती नहीं थी। आज हम 23 मार्च का दिन भी जिस तरह पाकिस्तान में मना रहे हैं, वो अफसोसनाक बात है कि आप 3 दिन तक मेट्रो बंद करें, वो रास्ते सारे बंद कर दें, आप टेलीफोन बंद कर दें, बंदूकों के साए में, और रास्ते बंद करके हम ये मना रहे हैं। हमारी अशराफिया ने जिसकी बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और वो उसका हिस्सा है उस 10% का जिसने ये बर्बादी हमारे ऊपर नाजिल किया है, वो आज उसकी वजह से हमारे तालीमी इदारे, आपने कह दिया है, हमारी सेहत की सहूलतें, उनका बेड़ा गर्क है। अच्छा, ये जो कोताही हमसे हुई है ना, इसकी एक निशानदेही तो रऊफ हसन साहब ने की है। मैं ऐड करूंगा एक छोटी सी बात। कायदे आजम साहब की पहली काबीना का वजीर खारजा एक सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम था, वजीर कानून जो था वो एक सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम था, और उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था वो भी एक हिंदू था। ये वो हकायक है नाज़रीन, ये वो पाकिस्तान की तस्वीर जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जस्टिस नासरा साहिबा, एक इशू के जी ये जब हमने रियासत को और तर्ज हुक्मरानी को मजहब का लिबादा उड़ाया तो रऊफ हसन साहब कहते हैं कि बुनियादी इशूज वहां से फिर होना शुरू हुए। आपकी राय में कहाँ कोताही हुई, और अगर कोताही हो रही थी, या हमारी शाफिया है या जो हमारे हुक्मरान है वो हमारी आवाम के साथ ऐसा सलूक कर रहे थे, उसको पीछे रख रहे थे? मैडम, आवाम भी खामोश रही, उठ के खड़ी नहीं हुई अपने हुकूक के लिए। मुझे रऊफ अजहर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक है, जो उन्होंने बातें की
مگر یہ جو عوام کا چپ رہنے کی بات ہے اس میں آپ ذرا سوچیے ہماری عوام کی اس وقت کیفیت کیا ہے. اور پہلے بھی یہ آج کی بات نہیں ہے. 40% تو خط غربت سے نیچے رہے. صحیح کہہ رہی ہیں. 2 وقت کی روٹی ان کو نصیب نہیں. اسی تمام تگ و دو میں وہ لگے رہتے ہیں. ان کو فرصت کہاں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ امن ہو اور ہم کسی احتجاج میں شامل نہ ہوں اور جو بھی ہمارا 2 وقت کا ہے گزارا کرنے کا طریقہ وہ آگے بڑھے. اس لیے آپ پبلک پہ بالکل اس کی بات کا کوئی آپ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ شکایت تو ہم لوگوں کو ہے اپنے ساتھ. اپنے گریباں میں آپ جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کیا ہم نے سوچا کہ ہم تو ان لوگوں میں سے تھے جن کو پاکستان نے اتنے زیادہ فوائد پہنچائے. ہم نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ ہر ایک اپنی اپنی دوڑ میں رہا. اور وہ جیسے علامہ نے کہا مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. یہاں ہر ایک بندہ یہی سوچتا ہے کرے ریاست جو مرضی. ریاست کون ہے؟ ہم ہیں ریاست. یہ ہماری ریاست ہے اور جو کچھ ہم کریں گے اسی کی وجہ سے ریاست آگے چلے گی. اگر ہمارے منتخب اور ان کو حکمران کہنا سریعاً غلط ہے. حکمرانی سوائے خدا کی ذات کے کسی کے پاس نہیں. یہ تو ہمارے منتخب نمائندے ہیں اور اگر یہ جو مینڈیٹ ہم نے ان کو دیا اس پہ نہیں چلتے تو ہم نے ہی ان کو کرٹیسائز کرنا ہے. لیکن یہ کرنے کے لیے اب ہماری جو عوام ہے جن میں یہ شعور نہیں ہے وہ تو نہیں کر سکتے. یہ تو آپ نے اور میں نے کرنا ہے. اور اس کے بارے میں جو یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے یہ بہت زیادہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بتائیں کہ کہاں پہ غلطیاں ہوئی اور کیوں نہیں. جو ہمارے دوستو یہ ویڈیو یہیں تک لیکن سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرے. اور شیئر اسی لیے کرے کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی مزے لینے کے موقع دیں. تو چلیے بھارت ماتا کی جے. وندے ماترم.